न्यूरा ट्यूटोरियल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से सिंपली सपोर्टेड बीम का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए बीम है जिसकी लंबाई ए से सी 1 मीटर है, सी से डी 2 मीटर है और डी से बी 2 मीटर है। फुल लेंथ देखा जाए तो 5 मीटर है। बीम पे और कोई लोड नहीं लग रहा, बीम पे एक लोड लग रहा यूडीएल लोड, जिसकी वैल्यू है 10 किलोमीटर न्यूटन पर मीटर। तो ये टोटल 2 मीटर पे 2 मीटर्स पे लगा हुआ है। ए और बी पे देखिए रिएक्शंस लगे हुए हैं, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ए पे रिएक्शन की वैल्यू आर ए है, बी पे रिएक्शन की वैल्यू आर बी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। तो कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अगर हम देखें तो सबसे पहला कंडीशन होता है समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्स का सम 0 करते हैं। वर्टिकल फोर्स के सम में ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे आने वाले फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। देखिए ऊपर जा रहा फोर्स आर ए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले आर ए। फिर देखिए ए और सी के बीच में कोई फोर्स नहीं, सी और डी के बीच में यूडीएल है। तो यूडीएल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर्स पे 10 किलो न्यूटन। तो टोटल 2 मीटर्स पे है, तो 2 मीटर्स में हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। तो 1 में 10 तो 2 मीटर पे 20। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूडीएल की वैल्यू लिखेंगे, नीचे लगेगा क्योंकि लोड है नीचे लगता है, 2 इंटू 10। फिर देखिए डी और बी के बीच में कोई लोड नहीं है, बी पॉइंट में आर बी है, तो आर बी ऊपर की ओर जा रहा है, तो प्लस आर बी इक्वल टू हम करेंगे 0। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। तो अब सेकंड को कंडीशन चलते हैं इक्विलिब्रियम की। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0 करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट कोई इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी फिक्स पॉइंट इक्वल टू 0। तो फिक्स पॉइंट अपन किसको एज्यूम करते हैं रिएक्शन निकालने के लिए, तो जिस पॉइंट में रिएक्शन लगा होता है। ए और बी पे रिएक्शन लगा है, तो या तो हम ए को फिक्स पॉइंट एज्यूम करेंगे या तो हम बी को फिक्स पॉइंट एज्यूम करते हैं। अगर अदरवाइज हम सी को भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए आप कोशिश करिए कि जिस पॉइंट पर रिएक्शन लगा है उसी को फिक्स पॉइंट माने। तो हम ए को फिक्स कर ले रहे हैं, ए फिक्स है, ए पी रिएक्शन लग रहा। तो मोमेंट की वैल्यू आपको याद होगी कि मोमेंट की वैल्यू होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है देखिए आर ए, तो हम फोर्स लिखेंगे आर ए। फिक्स हम ए को एज्यूम किए हैं और ए पे फोर्स भी लग रहा, तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 0। नेक्स्ट देखें, अभी भी ये फिक्स है, सी पे आई है, सी पे कोई लोड नहीं, लेकिन सी और डी के बीच में यूडीएल लगा हुआ है। तो यूडीएल क्या करता है, देखिए मोमेंट लगाएंगे, ए है, ए पे कैसा लगेगा, यूडीएल फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेंगे। देखिए पिन कैसे पुश करेगा नीचे, तो पिन कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो साइन हम यूज करेंगे प्लस। कौन रोटेट कर रहा, तो यूडीएल, यूडीएल में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 इंटू 2, क्योंकि 1 मीटर में 2 है, 1 मीटर में 10 है, तो 2 मीटर में 20 हो जाएगी। तो फोर्स हम लिखेंगे 2 इंटू 20। बट ये फोर्स यूडीएल लगता कहाँ पे, तो यूडीएल अपने जिस 2 पॉइंट के बीच में लग रहा है उसके सेंटर पे लगता है। तो 20 जो लगेगा तो कहाँ पे लगेगा, अपने सेंटर पे लगेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो 20 लग रहा है, सी से इसकी वैल्यू टोटल 2 है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। लेकिन फिक्स पॉइंट ए है, तो हम इसे ए से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 1, तो इंटू हम करेंगे 2। अब देखिए डी में कोई लोड नहीं, अभी भी ए फिक्स है, बी पे पहुंचते हैं। ए फिक्स है, बी पे आर बी लग रहा, तो आर बी कैसा फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा। तो माइनस कौन रोटेट करा रहा, आर बी, कितनी डिस्टेंस से रोटेट करा रहा, फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है 5। तो हम करेंगे 5 इंटू, और कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 22 जब 40 में से इसको उधर भेजेंगे तो आपका मिल जाएगा इक्वल्स टू 5 आर बी। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आर बी की वैल्यू है तो हो जाएगी 40/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। तो आपका आर बी मिल गया। आर बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो आपको आर बी की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर पे फर्स्ट पे पुट करेंगे, तो आर बी की जगह हो जाएगा 8 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन पे, तो आपका आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। आर ए की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 20 - 8, तो आपका हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। तो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट होता है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स में भी हम लोड का यूज करेंगे।
लेफ्ट टू राइट में ऊपर जाने वाले फोर्स को प्लस से जूम करेंगे और नीचे जाने वाले फोर्स को निगेटिव जूम करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में सबसे लेफ्ट में पॉइंट आती है पॉइंट ए। देखिए पॉइंट ए पे सीयर एक फोर्स लग रहा आर ए को कैसा लोड है, पॉइंट लोड है, ऊपर की ओर जा रहा, इसलिए हम क्या साइन यूज करेंगे, प्लस आर ए। और आर ए की वैल्यू आपको पता है 12 किलो न्यूटन। तो पॉइंट ए पे सीयर फोर्स आपको हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। फिर आप देखिए पॉइंट सी पे सीयर फोर्स एट पॉइंट सी हम निकालें। सी पे आप निकालेंगे तो लेफ्ट टू राइट में यूज कर रहे हैं, तो सी से लेफ्ट के सारे फोर्स कंसीडर होते हैं लेफ्ट टू राइट पे। तो सी के लेफ्ट में सबसे पहले आपका आर ए है, ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए आर ए लिखेंगे। फिर देखिए सी में पहुंची तो सी पे कोई लोड नहीं लग रहा तो +0 लिखेंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि यूडीएल सी पे लग रहा तो आप ध्यान रखिएगा कि यूडीएल का इफेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है और जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पर नहीं होता, उसका इफेक्ट उन दोनों पॉइंट के बीच में होता है। तो सी पे यूडीएल नहीं लग रहा तो सी पे भी आपका आर ही होगा, आर ए की वैल्यू हो जाएगी +12 किलो न्यूटन। तो आपको सीयर फोर्स यहाँ पे भी मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको सी के बाद डी मिलती है, तो सीयर फोर्स हम निकालेंगे एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे आप देखिए तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट की पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट में देखिए आपका सबसे पहले आर ए लग रहा है ऊपर की ओर, तो हम आर ए लिखेंगे। सी पे कोई लोड नहीं है, बट सी और डी के बीच में यूडीएल है। तो यूडीएल कैसे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगते हैं। फोर्स है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा, तो 1 मीटर में 10 तो 2 मीटर पे लग रहा 20, तो हम लिखेंगे 10 × 2। फिर देखिए डी पे कोई लोड नहीं है तो डी पॉइंट पे शियर फोर्स इतना हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आर ए की वैल्यू रखिएगा आप 12 और ये हो जाएगा -20, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -8 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बी पे, आप याद रखिएगा कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो फर्स्ट और जो आपका एंड पॉइंट होता है, अगर लेफ्ट टू राइट में चलेंगे तो सबसे राइट वाली पॉइंट पे जो शियर फोर्स निकलता है वो हमेशा 0 निकलता है अगर आप सही से निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट टू राइट चलें तो सबसे राइट वाली पॉइंट पर शियर फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सबसे लेफ्ट वाली पॉइंट पर शियर फोर्स 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करिएगा, शियर फोर्स की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। इसके लिए भी हम लेफ्ट टू राइट रूल यूज करेंगे। इसके लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव जूम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव जूम करेंगे। बेंडिंग मोमेंट का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना होगा हम उस पॉइंट को फिक्स मानेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहली पॉइंट क्या आ रही, ए, तो हम ए को फिक्स मानेंगे। तो ए को फिक्स मानेंगे तो ए पे आर ए भी लग रहा, तो आर ए की वैल्यू आर ए लिख देते हैं, और फिक्स पॉइंट ए है और आर ए इस पॉइंट पे लग रहा है, उसी पॉइंट पे लग रहा है जिस पे वो है, डिस्टेंस हो जाएगी 0, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 0 लेफ्ट टू राइट पे। अब इसके बाद ए के बाद पॉइंट आती सी, तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट सी। तो आप बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकालिएगा। सी पे आप निकालेंगे तो लेफ्ट टू राइट है, तो आप क्या करेंगे, सी से लेफ्ट वाला बीम कंसीडर करेंगे। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखिए सी पॉइंट है, ए पे ऐसा लोड लग रहा, सी पे कुछ नहीं, तो ये होगा। लेकिन सी पे निकालने तो हम फिक्स सी को मानेंगे। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम रख लेंगे 1 मीटर। सी फिक्स है देखिए, क्योंकि सी पे निकाल लें। ए पे आर ए लग रहा है, देखिए कैसे रोटेट करा रहा, क्लॉकवाइज। कौन रोटेट करा रहा, आर ए। तो आर ए की वैल्यू है कितनी, हमने निकाला है 12, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 12, क्योंकि आर ए रोटेट करा रहा, आर ए की वैल्यू 12 है तो 12 रखा। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इसकी है 1, तो हमने रख दिया 1। सी पे कोई लोड नहीं, यूडीएल स्टार्ट हो रहा, तो हमने पहले ही बोला कि जिस पॉइंट पे यूडीएल स्टार्ट होता है और जिस पे एंड होता है उस पर उसका इफेक्ट नहीं होता है। कि कितना हो जाएगा आपका 12 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि मोमेंट है तो मोमेंट की यूनिट किलो न्यूटन मीटर है ना, क्योंकि फोर्स किलो न्यूटन में, हमने डिस्टेंस 1 रखा है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो आपको जाएगा किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सी से बाद आपको डी मिलेगी, तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट डी। अब जब डी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो डी का पे आपकी बीम कैसे बनेगी, डी ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, तो यहाँ पे आर ए लग रहा, इसके बीच में यूडीएल लग रहा, ये यूडीएल लग रहा, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, तो आपका हो जाएगा 2 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका 1 मीटर। तो डी पे निकालेंगे तो डी को फिक्स मानेंगे। तो सबसे पहले हम डी को फिक्स मानेंगे, तो देखेंगे आर ए पे, सबसे केवल लेफ्ट पे चलेंगे, डी फिक्स है, डी पे मैंने उंगली रख लिया, आर ए पे फोर्स लगा, देखिए कैसे रोटेट कर रहा पेन, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव कौन रोटेट करा रहा, तो आर ए मीन्स 12। कितनी डिस्टेंस से मूव करा रहा, फिक्स पॉइंट डी है तो डी से ए की डिस्टेंस देखिए 2 + 1 तो 3,
तो हम लिख देंगे 3। अभी भी डी फिक्स है, सी पे आइए, सी पे कोई फोर्स नहीं है तो नहीं लगेगा मोमेंट, लेकिन डी और सी के बीच में यूडीएल लगा है, तो यूडीएल लगा है तो यूडीएल का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमने पहले ही बताया कि इसके सेंटर पे। तो डी फिक्स है तो डी से अगर इसके सेंटर की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 मीटर। और इसकी यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर में 10 न्यूटन तो 2 मीटर में 20 किलो न्यूटन। तो डी फिक्स है, यूडीएल के इफेक्ट कितने, लोड कितना है 20, डी से कितनी दूरी पे लग रहा, 1 पे लग रहा। कैसे रोटेट करेगा देखिए, डी पे मैंने उंगली रखा, 20 को ऐसे घुमाया, कैसे रोटेट करा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हो जाएगा माइनस, कौन रोटेट करा रहा 20, तो हम लिख दे रहे हैं 10 इंटू 2, क्योंकि ये फोर्स हुआ इंटू डिस्टेंस, मोमेंट के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 20, तो 1, तो हमने लिख दिया 1। फिर देखिए डी पे कोई फोर्स नहीं तो हम उसको छोड़ देते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो 36 ये आपका -20, तो ये आपका हो जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। लास्ट पॉइंट है बी। जब आप बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हमने आपको पहले भी ट्रिक बता चुका है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो निकालने की कोई जो नीड नहीं है, आपको निकालना होगा निकाल लीजिएगा, 0 ही आएगा। तो बी पे मैंने बेंडिंग मोमेंट 0 निकाल दिया। अब अपन ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो दोस्तों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम के लिए। देखिए बीम के सारे पॉइंट को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया एज यूजुअल, जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चंस पे करते आए हैं। अब हम शियर फोर्स डायग्राम के लिए देखिए ए पॉइंट पे सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू देखेंगे। तो ए पॉइंट पे आपने अगर नोट किया होगा तो देखिए शियर फोर्स की वैल्यू अपनी आई थी 12। ये देखिए थोड़ा सा आप शियर फोर्स की वैल्यू देखिए, ए पे आया था 12 न्यूटन, तो ए पे 12 है, तो हम इसके पॉजिटिव पे चलेंगे, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि 12 यहाँ पे कहीं यहाँ पे आया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आप देखेंगे शियर फोर्स आपका पॉइंट सी पे भी 12 किलो न्यूटन है, और शियर फोर्स आपका पॉइंट डी पे -8 किलो न्यूटन है, और बी पे 0 है। तो जैसे शियर फोर्स हम ड्रॉ करेंगे तो सी पे भी 12 है, तो देखिए ये सी पे दोनों वैल्यू इक्वल ही रहेंगे। डी पे हमारा कितना है, डी पे -8 किलो न्यूटन, माइनस है इसलिए हम नीचे साइन आएंगे, हम सपोज कर लेते हैं -8 यहाँ पे है। फिर आप देखेंगे कि लास्ट पॉइंट पे शियर फोर्स अपना 0 था, तो यहाँ पे शियर फोर्स 0 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करते हैं, डायग्राम बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं, इसको बेस लाइन बोलते हैं। तो बेस लाइन से स्टार्ट करके पहले यहाँ पहुँचेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट लोड लगा है तो इसलिए हम वर्टिकल लाइन से चलेंगे। फिर ए से सी चलना है, यहाँ से यहाँ चलना है, देखिए सी पे कोई लोड नहीं है, ए पे पॉइंट लोड है, तो अगर एक पॉइंट लोड है एक में कुछ भी नहीं है तो अपन ओरिएंटल लाइन से आ जाते हैं। फिर देखिए सी से डी के बीच में यूडीएल लगा है, तो हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यूडीएल जहाँ पे लगा होता है तो शियर फोर्स डायग्राम पे हम उसको सीधी और तिरछी लाइन से मिलाते हैं। ये सारे रूल हमने डिस्कस कर लिया, तो हमारा रूल आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पहुँच गए सीधी और तिरछी लाइन से, यूडीएल इसलिए सीधी और तिरछी लाइन से। फिर देखिए डी से बी पहुँचना है तो हम तिरछी लाइन से नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए डी से बी में एक पॉइंट लोड लगा है, तो अगर कहीं भी एक पॉइंट लोड लगेगा तो हम वहाँ तक पहले ओरिएंटल लाइन से चलेंगे। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक पहले ओरिएंटल लाइन से आएंगे, फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है तो इसलिए हम इसको बेस लाइन से ज्वाइन कर देंगे वर्टिकल लाइन से। तो ये हमारा हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। अब देखिए मैंने एक चीज़ और बताया था कि जिस शियर फोर्स डायग्राम पे लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव आते समय बेस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट एम है, तो इस एम पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो इस एम पॉइंट की पहले लोकेशन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सी से डी की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका अगर यूडीएल है ना सी से 2 इसके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि सी से डी के बीच में की डिस्टेंस 2 मीटर है, और सी और डी के बीच में ही पॉइंट एम है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सी से एम की डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एम से डी की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर देखा जाए तो कितना था, 12 किलो न्यूटन था, मतलब ये हाइट है 12 किलो न्यूटन, दिस हाइट 12 किलो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्केल ग्राफिकल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो लोड को ही डिस्टेंस से जूम करेंगे। तो ये आपका है
-8 किलो न्यूटन, तो ये आपका -8 है, तो यहाँ से यहाँ की हाइट हो जाएगी 8 किलो न्यूटन। तो अब आप देखेंगे, आप यहाँ पे मत करिएगा, इसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस रखना पड़ेगा कॉपी पे, आप वहाँ पे सॉल्व करिएगा। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ साइड पे। आप देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है आपके पास। फर्स्ट ट्रायंगल है, देखिए इस पॉइंट को हमें जूम कर ले रहे हैं C1 और इस पॉइंट को हमें जूम कर ले रहे हैं D1। तो देखिए दो ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल की बात अगर करें C1CM एंड D1DM, ये दो देखेंगे आप, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो हम इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनके साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो मीन्स दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस दोनों इक्वल होंगे। तो हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं CM अपॉन DM इक्वल्स टू C1 अपॉन D1। ये 10th में है, आपने पढ़ा होगा। वैल्यू पुट करिए। C से M की वैल्यू है, हमने अज्यूम किया X, तो C से हम डिस्टेंस हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं X। D से M कितना है 2 - X, तो मैंने अज्यूम कर लिया 2 - X पुट कर दिया। C से C1 12 है, D से D1 -8 है, लेकिन हम साइन यूज नहीं करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, इसका इससे इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 8x, इसको इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 24, इसको इंटू करेंगे तो -12x। x को एक साइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20x, ये आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 24/20। इसको कैंसिल करिएगा आप तो 6 4 जा 6 4 5 जा, तो ये आपका हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 आएगा, 5 1 जा 5, तो मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 1.1 मीटर। तो आपको पता चल गया कि C से जो M की लोकेशन है तो x इक्वल है, अब x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1.1 मीटर। तो हमको पता चल जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट M पॉइंट पे है, जो कि C से कितनी डिस्टेंस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो 1.1 मीटर की डिस्टेंस में होगा। अब इस M को आप क्या करिए कि आप इसको लोकेट कर लीजिए मेन डायग्राम पे, इसके लोकेशन को हम इसको लोकेट कर ले रहे हैं मेन डायग्राम पे। तो ये पॉइंट हो जाएगी आपकी पॉइंट M। तो इस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। इसका पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पहले निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए लेफ्ट टू राइट का रूल यूज करेंगे। हम यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट M। तो M का डायग्राम बनाइए M के लेफ्ट का, तो ये पॉइंट M हो जाएगी, ये पॉइंट आपकी C हो जाएगी, ये पॉइंट A हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकालना है उसके लेफ्ट का बीम कंसीडर करेंगे। तो देखिए M से C के बीच में आपका सारा का सारा UDL लगा है, तो हम UDL लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे RA लगा है, तो अब RA की वैल्यू 12 किलो न्यूटन, हम 12 किलो न्यूटन लिख दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 1 है, और आपने अभी निकाला है C से M की डिस्टेंस 1.1 है, हमने निकाला है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1.1 है। अब बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे M पे, तो M को फिक्स से जूम करिए, M को फिक्स से जूम करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे, लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट M। M को फिक्स करिए, सबसे पहले पहुँचेंगे A पे, तो देखिए M फिक्स है, यहाँ पे अपन फोर्स लगाएंगे, कैसा रोटेट कर रहा है ये क्लॉकवाइज। कौन रोटेट करा रहा है RA, मतलब 12। M से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 1.1 + 1 तो हो जाएगी 2.1। फिर देखिए अभी भी M फिक्स है, C पे आइए, कोई लोड नहीं लगा है। अब देखिए M और C के बीच में UDL लगा है, UDL का 1 मीटर पे 10 था, आपको पहले पता है, तो कितने मीटर पे UDL लगा है 1.1 पे, और लगेगा कहाँ पे, ये अपने आप के हाफ पे। कैसे घुमाएगा, देखिए M फिक्स है, कैसे रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम साइन यूज करेंगे, माइनस वैल्यू हो जाएगी 10 × 1.1, डिस्टेंस कितनी लगेगी, तो इसके बीच में, तो ये डिस्टेंस 1.1 है, तो इसके हाफ में, तो 1.1/2। इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली मैंने 1.2 बोल रहा हूँ, बट ये डिस्टेंस 1.2 होगी, खुद कैलकुलेशन इधर था। तो 1.2 × 10 किया मैंने,
1.2/2 क्योंकि हाफ पे लगेगा तो हाफ का मैंने 1.2/2 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ओवरऑल सबको सॉल्व करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 19.2 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट जैसे मिलेगा इसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम इसी डायग्राम के शियर फोर्स डायग्राम के नीचे एक दूसरी बेस लाइन ज्वाइन बनाते हैं। ये देखिए ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है जैसा कि आपको पता है, बी पे भी 0 है तो हमने लिख लिया। ये पॉइंट एम है तो एम पे बेंडिंग मोमेंट देखिए अभी हमने निकाला 19.2, तो एम का पहले हम लिख ले रहे हैं। तो आप सपोज करिए कि 19.2 यहाँ पे आ गया एम पे बेंडिंग मोमेंट। सी का बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है, ये देखिए पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है 12 किलो न्यूटन और पॉइंट डी पे 16 किलो न्यूटन। तो सी पे 12 है तो सी का 12 हम यहाँ लिख लेते हैं और पॉइंट डी का 16 है तो 16 यहाँ लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट आप डायग्राम ड्रॉ करिए। तो देखिए ए से सी पे चलना है, पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड जहाँ होता है तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सीधी तिरछी लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो ये ज्वाइन कर दिया। फिर देखिए सी से एम चलना है, सी से एम के बीच में यूडीएल, अगर यूडीएल होता है तो हम उसको पैराबोलिक लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट आपका पैराबोलिक लाइन से ड्रॉ हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं पैराबोलिक है। एम से डी चलना है तो आप देखेंगे कि अगेन ये पैराबोला है बनेगा क्योंकि यूडीएल लोड लगा है। फिर आप देखिए डी से बी चलना है, पॉइंट लोड है, डी से बी चलेंगे तो पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड है तो आपका अगेन स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन करेंगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ड्रा हो जाएगा। अब सिर्फ सब जगह पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिनोट कर दीजिए। ये आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे लिख दीजिए 9.2 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे आप 12 किलो न्यूटन मीटर लिख दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 16 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इतने सब समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।